हेलो गाइस। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं वो इमिग्रेशन कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन यूरोप का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इस समय, खास करके मेजर सिटीज़ में। तो लोग काफ़ी बार जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो मल्टी बार आ चुके हैं थोड़ा उनको रिलैक्सेशन है और उनको पता भी होगा कि एक इमिग्रेशन में क्या क्या होता है। थोड़ा माइक सही कर लेता हूँ, एक बार होल्ड कीजिए। तो माइक सही हो चुका है मेरा। हाँ, तो मैं ये बताने वाला था जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, यूरोप आने वाले हैं या सोच रहे हैं आने की, कि वीज़ा लेना, फिर उसका इमिग्रेशन क्लियर करना। इमिग्रेशन इज़ इक्वल टू वीज़ा लेना, क्योंकि देखो वीज़ा ले लिया आपने, अपने डॉक्यूमेंट दे दिया आपने ठीक है। डॉक्यूमेंट देने के बाद सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होगी, आपको लगा वीज़ा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वीज़ा आने के बाद ही सारा मामला स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल आपको कभी भी कैसे भी रोक सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कंट्री आ रहे हैं यूरोप में, तो शेंगेन है, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर कंट्री का लगाया होगा वीज़ा, तो उस वाले केस में आपको कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या है, इसको बात को तो प्रायोरिटी देनी है कि जब भी आप जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं फ़्लाइट वहीं की बुक करें। ऐसा ना हो कि आपने लिया है जर्मनी से वीज़ा और आप ले रहे हो फ्रांस से एंट्री, तो फ्रांस से एंट्री नहीं लेनी है, आपको जर्मनी से एंट्री लेनी है। सो डैट कि इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप इंडिया से बैठते हो ना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर तो कुछ कहे ना कहे, एयरलाइन ही आपको रोक लेगी। एयरलाइन आपको 10 तरह के बहाने मारेगी ना ले जाने के। उनकी कोशिश यही रहेगी कि आपको ना लेके जाएं, क्योंकि उनकी है बहुत बड़ी सिरदर्दी। अगर बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आई तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कोशिश, जिस कंट्री का है उसी कंट्री में आप जाएं, एंट्री पॉइंट उसी कंट्री में होना चाहिए। उसके बाद आप घूम सकते हैं जहाँ आपका मन करे, क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल आपस में अंदर है नहीं। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकला के रखें भाई। जैसे कि आपका फ़्लाइट, ऐसा ना हो कि आप मोबाइल में दिखा रहे हैं, इरीटेट हो जाते हैं मोबाइल वाले देख के। आपका वीज़ा तो आपका देखो पासपोर्ट में लगाई है। फिर आपका हो गया होटल वाउचर्स, जहाँ पे आप रुकेंगे, बिल्कुल होने चाहिए सीक्वेंस से। फिर आपका है तीसरा ट्रैवल इंश्योरेंस, सबसे मैंडेटरी है ट्रैवल इंश्योरेंस। ये तो रिकमेंडेड नहीं है, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई, जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर कंट्री से कहीं जाने की, जैसे एक कंट्री तो घूमोगे नहीं, 2-3 कंट्री घूम रहे हो, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो फिर उसकी फ़्लाइट, इंटरकनेक्टेड फ़्लाइट, उनके भी हार्ड कॉपी निकाल के रखें। क्योंकि जब आप वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़े होगे ना, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, तो फिर जैसे आप एंट्री लोगे, दिल्ली से एंट्री लोगे या मुंबई से, इंडिया में कहीं से भी एंट्री ले रहे हो, तो एयरलाइन वाले आपसे सारी क्वेश्चन यही पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सब दिखा दिया। कैश रखो अपने हाथ में। नो डाउट आपके क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में बहुत पैसा है, फिर भी कैश लेके चलो। एटलीस्ट पर बंदा ये हिसाब से मैं मान के चलूँ 500 यूरो हाथ में होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो कम से कम 700 से 800 यूरो जेब में रख कर चलो। यूज़ मत करो बेशक, चला के वापस दे दो, आप कार्ड से यूज़ करो, कोई ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन इससे ये फ़ायदा है कि आपको कोई पूछेगा कितने हैं आपके हाथ में, सर मेरे पास तो इतने हैं। ठीक है, फिर जैसे आपका एयरलाइन में बैठ गया, आपको बोर्डिंग पास मिल गया, आप बैठ चुके हो, अब आप उतरे हो किसी पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ का भी आपका वीज़ा शेंगेन का, फ्रांस, ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, जहाँ का भी होगा। आप गए इमिग्रेशन ऑफिसर पे, आपने पासपोर्ट दिया, खड़े रहिए, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, या जो भी, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है। उसके बाद पहले क्वेश्चन वो पूछेगा कितने दिन के लिए आए हो और किस पर्पज़ से आए हो। पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो टूरिज़म बताओ, किसी विज़िट वीज़ा पे हो तो विज़िट बताओ फ्रेंड की, ऐसे नहीं मैं टूरिज़म के लिए आया हूँ। और किसी और पर्टिकुलर काम के लिए आए तो वही चीज़ आपको बतानी है जो कि है। ठीक है, आपने बता दी, रिटर्न टिकट दिखा दिया आपने। ठीक है, तो रिटर्न टिकट दिखाने के बाद क्या होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बंदे का रिटर्न टिकट है। आपको एक्स्ट्रा कुछ बोलना ही नहीं है। जितना क्वेश्चन आएगा ना उसका उतना ही आंसर देना है, कुछ नहीं बोलना एक्स्ट्रा। फिर बोलेगा कहाँ कहाँ जाओगे आप, जहाँ जहाँ के आपने आइटिनरी बनाई है बता दो।
सबसे अच्छा है वो आपसे ये भी पूछ सकता है फर्स्ट टाइम वालों से, अब जो आपने होटल बुक किए हैं उसका नाम बताइए। आपको नाम भी याद होना चाहिए होटल का। मेरे केस में जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, मेरे केस में फ़र्स्ट टाइम मुझसे ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आपको होटल का नाम बता दिया, थोड़ी बहुत जगह याद कर लीजिए भाई, पेरिस में यहाँ जाना है, बर्लिन में यहाँ जाना है, स्पेन में बार्सिलोना में यहाँ जाना है, पोलैंड में यहाँ जाना है। यहाँ पे भी आपने आइटनरी बनाई है, ऐसा तो है नहीं आप वहाँ पे मुंह उठा के चल दोगे। ठीक है ना, तो भाई एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपको याद होनी। टिप्स, वेल ड्रेस होने चाहिए कपड़े आपके, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बस आपको बस अंदर घुसा दिया, वापस जाने का मन ना हो। ठीक है, फिर आपसे वो पूछ सकता है कि आप इंडिया में क्या करते हो। भाई इंडिया में आप वो कोई जॉब है, बिजनेस है, चलो जॉब वाले का एग्जांपल लेता हूँ। कंपनी आई कार्ड हमेशा अपने पास रखी है, वो आपसे पूछ सकता है किस कंपनी में काम कर सकते हो, शो मी योर ID कार्ड, तुरंत दिखाइए। देखो जितना वो चीज़ पूछ रहा है, अगर आपने तुरंत उसका आंसर दे दिया और उसका, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये मैं यूरोप के इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने छोटे छोटे कंट्री के इमिग्रेशन भी चेक किए, ऐसे किए हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं फिलीपींस गया था, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, नाम बताया, सो डू यू हैव ID कार्ड विद यू, मैं कहा येस, दिस इज़ माई ID कार्ड। अगला क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उनको ये जानना है कि आप यहाँ पे वैलिड आए और वापस चले जाओगे। ठीक है, उनके पास फुल अथॉरिटी है कि आपको डिनाई करके सेम फ्लाइट से वापस भेज दें। तो ये जो कपल आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा स्मूथ है भाई, देखो, क्योंकि वो कपल है, उनको लगता है कि हाँ भाई घूमना है। जो स्टैग आ रहा है उसके लिए तबाही है। और आजकल इतनी रिस्ट्रिक्शन हो गई है, इतनी रिस्ट्रिक्शन हो गई है यूरोप में, खासकर जर्मनी जो आ रहा है, बॉर्डर कंट्रोल इतना हाई है। अब वो यहाँ पे एक इन्होंने नया सिस्टम भी लगा दिया है, AAA। उससे क्या है कि आप पहले अब से मतलब कि पहले स्टैम्प लगती थी, या वो स्टैम्प का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। काफ़ी जगह भी अभी है, काफ़ी जगह ख़त्म होता जा रहा है। जैसे मेरा तो वो भी हुआ था, डिजिटल वाला स्कैनिंग भी हुई थी मेरे पासपोर्ट की। आई थिंक AAEA बोलते हैं, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को। और फिर मेरी प्रॉपर स्टैम्प भी लगी थी। तो इस वाले केस में जो इस बार आया था, क्योंकि मैं तो काफ़ी बार आ चुका हूँ, मेरा इमिग्रेशन अलग तरह से हुआ था, लेकिन ये जो वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं और वो डर रहे हैं। तो मैंने तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो भाई मैंने तो हर चीज़ निकाल ली थी, और मैंने तो इवन आइटनरी भी लिया था साथ में कि भाई मैं तो ये करने वाला हूँ प्रॉपर, सो डैट कि भाई कहीं डाउट का मौका ही ना हो। इतने रुपए खर्च करके आ रहे हो यार, ये थोड़ा सा काम कर लेना भाई, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। जहाँ जा रहे हो 2-4 जगह का नाम याद रखो, होटल्स का नाम याद रखो। ठीक है, होटल वाउचर प्रीपेड बुकिंग करके लाओ भाई, कोई ये नहीं आगे हाथ देखना है। एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। 15 दिन की ट्रिप है तो 15 दिन के 15 दिन की ही हमारी बुकिंग होनी चाहिए, एक भी दिन स्किप ना हो उसमें। ठीक है, तो इन चीज़ को ध्यान रखो। कोई क्वेरी, कंसर्न या कोई क्वेश्चन पूछना है जो कि मैं कवर नहीं कर पाया उस वीडियो में, डायरेक्टली पिंग करो, हेल्प करूँगा। और मुझे वैसे मतलब मैं अब यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, अब यही सोच कर बना रहा हूँ कि लोगों की हेल्प हो, लोग कम्यूट करें, घूमें फिरें, और ये इन एजेंटों के चक्कर में ना पड़े जो इन्होंने लोगों को परेशान कर करके लोगों के इतने पैसे लूट लिए हैं, उनके चक्कर में ना पड़े और अपना काम खुद करें, पैसे बचाएं। जो पैसे वहाँ खर्च कर रहे हैं वो भाई अपने घूमने में लगें। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर कुछ चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीक वीडियो और बना दूंगा, उसमें डाल दूंगा सारी चीज़ें और सबकी हेल्प हो जाएगी। ये देखो पीछे यहाँ पे भी हॉर्न बज गया है, मतलब किसी ने तगड़ा ब्लेंडर कर दिया है, हॉर्न बज गया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की उसको भेज दें, और फिर मिलते हैं। दिस इज़ चिकारा एंड दिस इज़ चिकारा व्लॉग।